दोस्तों बिग बॉस के एपिसोड में आने वाले हैं रोहित शेट्टी इस बार वीकेंड के वार पे और जमकर होगी लड़ाई विवेन सेना और दिग्विजय की। दिग्विजय तो यहाँ तक बोल देगा कि मैं इस दुनिया में अपने बाप की सुनता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और की सुनता ही नहीं हूँ, ना मैं झेलूंगा किसी और की। तो यहीं पे दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा गाली गलौज हो जाती है और दिग्विजय विवेन सेना के फादर को गाली दे देता है और फिर दोनों में जमकर होती है लड़ाई और विवेंद्र सेना लगा देते हैं दिग्विजय की क्लास। उसके बाद रोहित शेट्टी दोनों की लड़ाई देखकर हो जाते हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और दोनों की लगा देते हैं क्लास। चलिए आपको बताते हैं पूरी स्टोरी। क्लास अविनाश को उन्होंने बोला, अविनाश आप जो है बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड करते हो रजत को और जिसकी वजह से वो आपको इतनी बदतमीजी से आपसे बात करता है और आपको जो है मारने की धमकी देता है। तो आप ही और विवेन का आप सहारा लेकर चल रहे हो कि आप कुछ भी करोगे किसी के साथ भी तो विवेन आपको सपोर्ट करेगा, जिसमें विवेन की इमेज भी खराब हो रही है। और ठीक है, तो आप ये जो है ना सब बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है रजत की काफी ज्यादा क्लास लगाई। उन्होंने रजत को बोला, रजत आप जो है पता नहीं आपने ये गेम को क्या समझ लिया है, ये यहाँ पे WWE का शो नहीं है, बिग बॉस है। आप जिसको देखो उसको मारने की धमकी दे देते हो जो कि इलीगल है। ठीक है, आप किसी को ऐसे मारने की धमकी नहीं दे सकते हो। आप जिसका देखो उसको धक्का मुक्की कर देते हो, फिजिकल हो जाते हो। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक बिग बॉस ने आपको शो से निकाला क्यों नहीं है। आप तो अभी भी इसी शो में बने हुए हो। पता नहीं आपको किस मंदबुद्धि ने यहाँ पे आपको रख दिया है। उसके बाद रजत बोलता है, सर ऐसी ऐसा बात नहीं है, मैं जो यहाँ पे फील करता हूँ मुझे ही पता है। ये लोग काफी ज्यादा मेरे को प्रोवोक करते हो, काफी ज्यादा मुझे ट्रिगर करते हो, जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आ जाता है और फिर मैं गुस्से में कुछ चीजें गलत कर देता हूँ। बट आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, मैं आगे से जो है ये सब चीजें नहीं करूंगा। रजत ने मांगी रोहित शेट्टी से पूरे नेशनल टेलीविजन के सामने माफी। तभी रोहित और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं, अरे भैया कितनी बार माफी मांगोगे आपने, एक महीने के शो में आपने 50 बार तो माफी मांग ली होगी। ठीक है, आप फिर से वही सेम चीज करने लग जाते हो, तो आपके माफी मांगने का फायदा क्या है। वो दूसरी तरफ उन्होंने फिर ईशा एलिस की बहुत ज्यादा क्लास लगाई। उन्होंने बोला, ईशा एलिस आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से आप गेम खेल रही हैं। आप पहली बात तो आप चुगलियां बहुत ज्यादा करती हो, चुगलियां करके दूसरों के बीच में आप लड़ाइयां करवा देती है। तीसरा, जब आप ईशा आप कमेंट कर रही थी किसी लड़की के ऊपर, चाहत के ऊपर, कि वो आरफीन से किस तरीके से गले मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बाहर से भी देखने में ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन आपको पता नहीं क्या ही लग रहा था कि आपने इस तरह का कमेंट पास किया। लेकिन जब वही सेम चीज सारा ने आपके साथ की तो आपको काफी ज्यादा बुरा लगा, आप रोने लग गई। तब भी फिर आप नहीं रोती ना, अगर आपको इतना बुरा नहीं लगता। तो उसके बाद ईशा की बोलती बंद हो गई और ईशा एलिस काफी ज्यादा शांत हो गई। उन्होंने बोला कि आप जो है काफी ज्यादा माइंडेड गेम खेल रही हो अविनाश और विवेन को यूज करके। आप जो है ये सब जो है रियल, आप रियल गेम खेलिए। उसके बाद उन्होंने लगाई सारा अरफिन की क्लास। सारा अरफिन की क्लास लगाते ही वो दोनों तो रोने ही लग गए थे और काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दरअसल सारा को उन्होंने बोला, सारा आरफिन आप लोग को माइंड कोच हो ये देखने से लग ही नहीं रहा है। इतना अग्रेसिव, इतना गुस्सा आपका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप किसी के ऊपर चीजें फेंक देते हो, किसी के कपड़े फाड़ देते हो, गाली गलौज करते हो। ये एक माइंड कोच तो मुझे लगता है नहीं करेगा। पता नहीं आप अपने प्रोफेशन के साथ क्या है। अगर ऐसा कोई माइंड कोच होगा तो भैया कोई नहीं आएगा आपके पास में, तो कोई भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तभी सारा और फिर इतने मतलब इंसल्ट होते देख काफी ज्यादा इमोशनल और रोने लग गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये काफी ज्यादा हम लोगों को परेशान किया और काफी ज्यादा इन लोगों ने हमारे लिए बोला, इसलिए ये सब हुआ। उसके बाद जो है फिर उन्होंने लगाई चाहत की क्लास। चाहत को बोला, चाहत आप जो है काफी ज्यादा अच्छा गेम खेल रही हो, लेकिन आप जो है रोना धोना कम कर दीजिए। सेम चीज उन्होंने श्रुतिका को बोली, श्रुतिका आप अच्छा गेम खेले लेकिन कई बार आप आग में घी डालने का काम करती है, आप लड़ाइयां कर देती हैं। करणवीर को भी इन्होंने सेम चीज बोली कि करणवीर आप चुगली चाची हो, आप दूर से बैठ के सिर्फ लड़ाइयां देखते हो, आप कभी भी उनको रोकने या उनको समझाने नहीं जाते हो। तो आपको क्या लगता है गाइस, रोहित शेट्टी ने ये सब की क्लास लेके अच्छा किया है नहीं किया। और सारा उसके बाद आपको बता दें, उन्होंने पहले चाहत को बोलता कि चाहत आप आउट हो, लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि मैं मजाक कर रहा था। दरअसल उन्होंने फिर आरफिन को घर से बेघर होने के लिए बोल दिया और आरफिन जो हो गए घर से बेघर। उसके बाद उन्होंने, सहारा ने फिर से विवेन को काफी ज्यादा कुछ